वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शिवानी केसवानी। आज हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं और मेडिकल टेस्ट के लिए हमें क्या ले जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं, सारी चीज़ें आज क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एनेक्चर 2 है जिसमें सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो कैंडिडेट्स को लाने हैं। तो एक करके हम पढ़ते हैं इसे। पहला जो आपको ले जाना है वो जो आपको ईमेल आया था जिसमें आपका डेट और वेन्यू दिया हुआ है, उस ईमेल को प्रिंट करा लेना। उसमें प्रिंट का ऑप्शन आता है, वो आप प्रिंट करा के ले जाना। दूसरी चीज़, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने, उसका प्रिंट आउट ले जाना है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो रीप्रिंट का ऑप्शन आ गया है साइट पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ले जानी है डेट ऑफ़ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप कुछ भी ले जा सकते हो जिसमें भी आपकी डेट ऑफ़ बर्थ का प्रूफ हो। मैं 10th की मार्कशीट ले जाऊँगी, उसमें दिया रहता है। नेक्स्ट आपको हाई स्कूल जैसे क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। अगले आ जाते हैं तो मार्कशीट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनना। जो भी आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपने की है तो आपकी जो भी जितने भी साल की ग्रेजुएशन है उसकी सारी मार्कशीट्स आपको ले जानी है और डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल ले जाओगे, और अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो वो भी चलेगी। दूसरी चीज़ जो लिखी है नोट, वो ये लिखा है कि आपकी जो मार्कशीट है उसके पीछे आप देखिएगा, वहाँ पे अगर कोई कन्वर्जन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो सीजीपीए है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरी मार्कशीट में दिया हुआ है जैसे सीजीपीए इज इक्वल्स टू 10 इंटू जो भी सीजीपीए इंटू 10 इज इक्वल्स टू परसेंटेज। तो उस तरीके से अगर कोई क्राइटेरिया आपके में लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखा है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ जाके आपको एक बोनाफाइड बनवाना है। उसमें आपको लिखवाना है कि क्या कन्वर्जन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपका कन्वर्जन क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ बोनाफाइड जल्दी से जल्दी बनवा लें। जो अगली चीज़ है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उससे आपको इशू करवाना है। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है ये। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो लेटेस्ट आपको जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगानी है। रीसेंट डेट होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसमें स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी हो, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अगली चीज़ जो है ओबीसी, एससी, एसटी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके सेंट्रल लिस्ट जो होती है जिस भी स्टेट से आप हो उसमें आपका नाम आना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इनवैलिड अप्रूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आपने कोई और अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना सर्टिफिकेट है और नया आपने इशू करने डाल दिया है, तो नया जो इशू करने डाला होगा आपको रिसीट मिली होगी, वो रिसीट ले जाओ और पुराना वाला सर्टिफिकेट ले जाना। एक और बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको टाइम दे देंगे, वो एक्सटेंशन दे देंगे, आप बाद में अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। नेक्स्ट, जो भी आपका एक्सपीरियंस अगर आपने डाला है तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आपको क्या क्या ले जाना है। अगर आपने पास्ट में कोई या करंट में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर ले जाना है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको इशू कर देंगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में या अंडरटेकिंग में जॉब कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी इशू कराना है अपने करंट एम्प्लॉयर से। आपका जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता बैंक में, आप मतलब जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपको फिर वहाँ का भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने वो वाला जॉब छोड़ दिया है। और दूसरी चीज़, अभी अगर आप करेंटली कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो वहाँ से आपको रिज़ाइन करना नहीं है जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं आ जाता आईडीबीआई बैंक से। नेक्स्ट, एक सर्विसमैन को अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है, डिफेंस अथॉरिटीज़ इशू करती हैं। जो अगली चीज़ है जो सबके लिए वो है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा कुछ भी लगा सकते हो। इसमें अगला आ जाते हैं तो प्रिंट आउट ऑफ सीवी। तो सीवी भी मैं आपको अभी शो कर दूंगी किस तरीके का दिखता है। उसका प्रिंट आउट आपको ड्यूली साइन करके और पूरा भर के जाना है। उसमें एक फ़ोटो लगानी है और उसमें अक्रॉस साइन करना है, मतलब आधा फ़ोटो पे साइन होना चाहिए और आधा पेपर पे साइन होना चाहिए। आपका वहाँ पे आइरिस स्कैन होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा, वो पूरा आपका वेन्यू पे होगा। तो अगर आपकी फिंगर्स पे कुछ भी है, कोटिंग है, जैसे मेहंदी की कोटिंग या फिर स्टैम्प इंक की कोटिंग, तो आप उसको कम्प्लीटली हटा देना क्योंकि इससे इनएलिजिबल हो जाओगे आप। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो डर्टी डस्टी है तो उसको अच्छे से धो के सुखा लेना। गीली नहीं होनी चाहिए आपकी फिंगर्स, पूरी मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। और अगर आपका लेफ्ट थंब जो अपनी प्राइमरी फिंगर है, जो जिसका लिया जाता है थंब इम्प्रिंट, वो अगर इंजर्ड है या डैमेज्ड है तो आप नोटिफाई कर देना जैसे ही आप वेन्यू पे पहुंचो आईडीबीआई बैंक अथॉरिटीज़ को। अगर आप इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट ले जाना भूलते हो या नहीं ले जा पाते हो या उनके सामने नहीं दिखा पाते हो तो आपको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। तो बी केयरफुल, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रैप अप करके रेडी कर लो। बहुत जल्दी हमारे सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हैं
ठीक है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव RT-PCR। या तो आपको RT-PCR रिपोर्ट निकालनी है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट, दोनों नहीं निकालनी है, दोनों में से कोई भी एक निकाल के चले जाना आप। और ये आपकी होनी चाहिए 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स होना चाहिए जो भी आप रिपोर्ट करने वाले हो। जैसे अगर आपका 4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो 2 या 3 को आप निकलवा लोगे, अगर आपका 9 को है तो 7 8 को निकलवा लोगे, उससे पहले आपको नहीं निकलवाना है। और अदरवाइज़ आपको DV और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपके एड्रेसेस क्या हैं। तो आपका रिस्पेक्टिव एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मुंबई का, नागपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। अब इसमें पटना का एड्रेस है जो चेंज हुआ है, तो जो भी पटना वाले हैं, जो पटना में जाने वाले हैं DV के लिए, उनको एक मेल आ गया होगा रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ एड्रेस, और उनको न्यू एड्रेस भी मिल गया होगा, गुवाहाटी, जयपुर, कोची। तो ये सारे एड्रेसेस हैं, ये मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टाइप कीजिए @शिवानी केसवानी क्लासेस, आपको वहाँ पे ये PDFs मिल जाएंगे। नेक्स्ट है CV का। तो ये CV का आप फॉर्मेट देख लो, इसको अच्छे से आपको पूरा फिलअप कर देना है। फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अब कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर किसी के इशू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।